हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 और यह प्रश्नावली चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी से है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इसमें पहला लिखा हुआ कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए और उनका nवां पद दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 6 तक ये nवां पद दिया गया है, nth टर्म दिया गया है और हमको इसके में 1 से लेकर 6 तक के अनुक्रम निकालने हैं, यानी कि इनके पद निकालने हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि n बराबर है n गुणे n प्लस 2 और हमको इसमें निकालना है 1 से 6 तक के अनुक्रम। तो इसमें n क्या है? n है प्राकृतिक संख्या। n का मान होता है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो पहले हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। तो n बराबर जब 1 लिखेंगे हो जाएगा 1 गुणे 1 प्लस 2। तो 1 और 2 3 हो गया, जोड़ेंगे 3 एकम 3। उसी तरह फिर निकालेंगे a2। तो a2 बराबर हो जाएगा, n की जगह 2 लिख देंगे तो 2 गुणे n प्लस 2 है तो 2 प्लस 2। तो 2 और 2 हो गया 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद फिर तीसरा पद निकालेंगे हम लोग a3। तो a3 बराबर लिखेंगे n की जगह 3 लिख देंगे, 3 गुणे फिर n प्लस 2 है तो 3 प्लस 2। तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और 5 3 15। फिर हम निकालेंगे a4। तो a4 बराबर हो जाएगा, n की जगह लिखेंगे 4 गुणे 4 प्लस 2, 4 और 2 6 चौके 24। उसके बाद फिर निकालें हम लोग a5। तो a5 बराबर हो जाएगा, n की जगह लिख देंगे 4 यहाँ, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो 5 गुणे n प्लस 2 है तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 हो गया 7, 7 पचे 35। उसके बाद फिर निकालेंगे छठवां पद a6। तो a6 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 प्लस 2। तो 6 और 2 हो गया 8 और 8 छके 48। ठीक है, तो इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा? अनुक्रम यानी कि इसके पद कौन कौन से होंगे? सबसे पहले कितना था? 3। यहाँ लिखेंगे 3, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24, फिर 35 और फिर 48। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि n बराबर n बटे n प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी हम पहले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। तो पहले हम इसमें n बराबर 1 लिखेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1, n की जगह भी 1 और यहाँ भी n की जगह 1। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1 बटे 2। फिर हम निकालेंगे a2। a2 निकालेंगे तो n की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 बटे 2 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 बटे, सॉरी यहाँ 1 है ना, तो 2 n प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, इसके बाद फिर निकालेंगे a3। तो n की जगह 3 लिखेंगे, 3 बटे 3 प्लस 1 तो हो गया 3 बटे 4। फिर निकालेंगे a4। तो a4 बराबर हो जाएगा 4 बटे 4 प्लस 1 तो हो गया 4 बटे 5। फिर निकालेंगे हम लोग a5। तो a5 बराबर हो जाएगा 5 बटे 5 प्लस 1 तो 5 बटे 6 हो गया। फिर लास्ट वाला टर्म निकालेंगे a6। a6 बराबर हो जाएगा 6 बटे 6 प्लस 1, यानी कि 6 बटे 7। तो इसके अनुक्रम कौन कौन से हो जाएंगे? अनुक्रम तो पहले a1 कितना था हम लोग का? a1 था 1 बटा 2, तो पहले लिखेंगे 1 बटा 2। फिर उसके बाद है 2 बटा 3, फिर है 3 बटे 4, उसके बाद है 4 बटे 5, फिर है 5 बटे 6 और लास्ट में है 6 बटे 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि n बराबर 2 पर पावर n। तो इसमें भी इसी तरह हल करेंगे। तो पहले निकालेंगे a1, n बराबर 1 लिखेंगे तो 2 पर पावर 1 यानी कि 2 हो गया। फिर निकालेंगे a2। तो n बराबर 2 लिखेंगे तो 2 का पावर 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर निकालेंगे a क्यूब। ठीक है, तो 2 पर पावर 3 तो 2 का क्यूब होता है 8। फिर निकालेंगे a4। तो 2 पर पावर 4 कर देंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा 16। फिर निकालेंगे a5। तो 2 पर पावर 5, 2 पावर 5 इसको गुणा करेंगे 2 को 5 बार तो हम लोग का आएगा 32। और लास्ट में a6 निकालेंगे यानी कि 2 पावर 6 तो इसका आएगा 64। तो अनुक्रम क्या हो जाएगा हम लोग का? अनुक्रम होगा 2 4 6 8 16, 2 4 उसके बाद 8 है, फिर 16, उसके बाद 32 और 64। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि n बराबर 2n माइनस 3/6। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है इसको। तो n की जगह 1 लिखेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 3/6। तो 2 1 कम 2, 2 माइनस 3/6, तो घटाएंगे हो जाएगा माइनस 1/6। फिर हम निकालेंगे a2, तो n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 3/6, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 2 गुणा करेंगे, पहले 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1/6 हो गया। इसके बाद फिर निकालेंगे a3, तो n की जगह 3 लिखेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 3/6, तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और 6 में से 3 घटाएंगे 3, ये हो गया 3/6। इसके बाद फिर हम निकालेंगे a4, तो n की जगह 4 लिखेंगे तो 2 गुणे 4 माइनस 3/6, तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 घटाएंगे 5/6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे a5, तो a5 में n की जगह फिर यहाँ 5 लिख देंगे तो 2 गुणे 5 माइनस 3/6, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7/6। उसके बाद फिर निकालेंगे a6, तो हो जाएगा 2 गुणे 6 माइनस 3/6, तो 6 दूनी 12 और 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9/6। तो इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा, इसके अनुक्रम होंगे माइनस का 1/6, फिर 1/6, 3/6, 5/6, 7/6 और 9/6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि n बराबर -1 का पावर है n-1 गुणे 5 का पावर n+1, 5 का पावर है n+1, ठीक है। तो इसमें हमको 6 पद निकालना है, तो इसमें सबसे पहले a1 निकालेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा -1 का पावर, यहाँ n-1 है यानी कि 1 - 1 गुणे 5 का पावर 1 + 1। जब हम 1 में से 1 घटाएंगे 0, -1 का पावर 0 और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 हो गया। तो किसी भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, हो जाएगा 1 गुणे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद फिर निकालेंगे a2, तो -1 का पावर 2 - 1, n की जगह 2 लिख देंगे और 5 का पावर 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया, और -1 का घात अगर 1 है तो -1 ही होगा, गुणे 2 1 3, तो 5 का घात 3 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 में -1 से गुणा करेंगे -125। उसके बाद फिर निकालें हम लोग a3, तब यहाँ लिखेंगे -1 का पावर 3 - 1 गुणे 5 का पावर 3 + 1, तो -1 का पावर 3 में से घटाएंगे 2 हो गया, और 3 1 4, 5 का पावर 4, तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 5 का पावर 4 मतलब 5 कितना हो जाएगा 625, तो 625 हो गया। उसका फिर निकालेंगे हम लोग a4, तो -1 का पावर हो जाएगा 4 - 1 गुणे 5 का पावर 4 + 1, तो -1 का पावर 4 - 1 है यानी कि 4 में से घटाएंगे 3 गुणे 5 का पावर 5, तो -1 का पावर 3 है तो ये -1 ही होगा, गुणे 5 का पावर 5 है तो 625 में 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 × 30 = 31, हो जाएगा 3125, तो कितना आ जाएगा -3125। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं a5, a5 = हो जाएगा -1 का पावर 5 + 1 गुणे 5 का पावर 5 + 1, तो 5 में से -5 में से घटाएंगे 4, तो -1 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 6, तो -1 का पावर 4 सम संख्या तो 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 6 यानी कि हम क्या करेंगे 3125 में फिर से 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 6, 5 3 15, तो 15625, इसका आंसर हो गया 15625। उसके बाद फिर हम निकालेंगे a6, तो a6 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 6 - 1 गुणे
5 पावर 6 प्लस 1, तो 6 में से घटाएंगे 5 और घात हो जाएगा विषम संख्या यानी कि -1 होगा, और हो गया 6 1 7, 5 पर घात 7। तो हम क्या करेंगे 15,625 में फिर से 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30, 1 31, और 5 5 25, 3 28, 5 2 7, तो 78,125। ये हो जाएगा -78,125। तो हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा, अनुक्रम होगा सबसे पहले है कितना 25, तो 25 लिखेंगे, उसके बाद फिर -125, उसके बाद है फिर 625, उसके बाद है फिर -3,125, -3,125, और उसके बाद है 15,625, और सबसे लास्ट है -78,125, -78,125। इसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि n बराबर n गुणे n स्क्वायर प्लस 5/4। तो इसमें जो n लिखा हुआ है ये कहाँ है, ये अंश में है, तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो n बराबर हो जाएगा n से n स्क्वायर में गुणा करेंगे तो n³ प्लस 5n/4। तो पहले हम निकाल लेते हैं a1, n की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 5 गुणे 1/4, 1 का क्यूब होगा 1, 5 1 कम 5, तो 5 कितना हो गया 6/4। उसके बाद फिर निकालने में लोग a2, तब n की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 5 गुणे 2/4, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 5 दूनी 10/4, तो 10 और हो गया 18/4। इसके बाद फिर निकालेंगे a3, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5 गुणे 3/4, तो 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 5 3 15/4, 27 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42/4। ठीक है, इसके बाद फिर निकालने हम लोग a4, तो n क्यूब है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब प्लस 5 गुणे 4/4, तो 4 का क्यूब होगा 64 और प्लस 5 चौके 20/4, इसको जोड़ेंगे तो 84/4। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग a5, तो a5 निकालेंगे तो यहाँ a क्यूब है तो हो जाएगा 5 का क्यूब 4, ठीक है, n का क्यूब है तो n की जगह 5 लिखेंगे, 5 का क्यूब प्लस 5 गुणे 5/4, तो 5 का क्यूब होगा 125 और 5 5 25/4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150/4। उसके बाद फिर निकालने हम लोग a6, तो a6 बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 5 गुणे 6/4, तो 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 5 6 के 30/4, तो इसको जोड़ेंगे तो 246/4। तो इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा, इसका अनुक्रम होगा 6/4, उसके बाद 18/4, 42/4, 84/4, 150/4 और 246/4। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक में वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि n बराबर 4n - 3 और ये 17वां पद निकालना है और ये 24वां पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि n बराबर है 4n - 3, तो पहले हमको निकालना है a17। जब a17 निकालेंगे तो n की जगह 17 लिख देंगे, तो 4 गुणे 17 - 3, तो 17 चौके 68 हो जाएगा, और 68 में से 3 घटाएंगे 65। उसके बाद फिर हमको निकालना है a24, तो n की जगह 24 लिखेंगे, तो 4 गुणे 24 - 3, तो 24 चौके होता है 96, 96 - 3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि n बराबर n स्क्वायर बटे 2 पावर n, और इसमें हमको निकालना है a7।
ठीक है, 7वां पद निकालना है। तो A7 बराबर हो जाएगा यहाँ 7 का स्क्वायर बटे 2 पर पावर 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 पावर 7 कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो हो जाएगा 49 बटे 128। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि n बराबर -1 पर पावर n-1 और n का पावर दिया है, इसमें n का पावर है 3, ठीक है, n का पावर 3 है। और इसमें हमको निकालना है कौन सा पद, इसमें हमको निकालना है A9, इसमें हम लोग को निकालना है A9 पद। तो हम यहाँ A लिख देंगे, n की जगह 9 लिख देंगे। तो -1 पर पावर 9 - 1 गुणे 9 का क्यूब, n की जगह 9 लिखेंगे। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो -1 का पावर 8 हो गया और 9 का क्यूब होता है 729। तो -1 पर पावर 8 अगर घात सम संख्या है और ब्रैकेट के अंदर माइनस में तो हमेशा प्लस में होता है, तो हो जाएगा 1 गुणे 729। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 729। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है n बराबर n गुणे n-2 बटे n+3, ठीक है। और हमको निकालना है 20वां पद, A20 निकालना है। तो 20वां पद निकालेंगे तो n की जगह 20 लिखेंगे। तो 20 गुणे 20-2 बटे 20+3, तो 20 में से 2 घटाएंगे 18, 20 गुणे 18 बटे 20 और 3 23, तो 18 दूनी 36, तो हो जाएगा 360 बटे 23। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि प्रश्न नंबर 11 से 13 में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहला दिया कि A1 बराबर 3, n बराबर 3a n-1 + 2 और सभी दिया है जिसमें कि n है, n का मान 1 से ज़्यादा है, n > 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिया है कि A1 बराबर है 3, फिर n बराबर दिया है 3a n-1 + 2, ठीक है। और इसमें लिखा है कि n > 1, यानी कि n का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो हम क्या निकालेंगे, तब n की जगह क्या लिख सकते हैं, A2। पहले n बराबर लिख लेते हैं, n बराबर है 3a n-1 + 2। तो लिखेंगे A2 बराबर, तब n की जगह 2 लिख देंगे। तो 3a, n की जगह 2 हो गया, 2 - 1 + 2 और बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है। तो हो जाएगा 3 गुणे 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि हो गया A1 + 2 और A1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 गुणे 3, A1 की जगह 3 लिखेंगे +2, तो 3 3 के 9 और 2 11। तो इसे हमको 5 पद निकालना है, तब निकालेंगे हम लोग A2 निकालेंगे। तो A2 बराबर, अब इसी में रखेंगे तो हो जाएगा A2 तो निकाल चुका, हम लोग का निकालना है A3, ठीक है, A3 निकालेंगे। तो 3 गुणे ये हो जाएगा n-1, हो जाएगा 3 - 1 + 2। तो 3 गुणे 3 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया, A2 + 2 और A2 कितना निकला हम लोग का, 11 निकला है। हो जाएगा 3 गुणे 11 + 2, तो 11 × 33 और 33 में 2 जोड़ेंगे 35। उसके बाद फिर निकालेंगे A4। तो 3 गुणे ये हो जाएगा 4 - 1 + 2, तो 4 में से घटाएंगे 3, तो 3 गुणे A3 + 2 और A3 कितना निकला है, 35। तो 3 गुणे 35 + 2, तो हो जाएगा 105 और +2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 107। फिर हम निकालेंगे A5। A5 हो जाएगा 3 गुणे A5 - 1 + 2, तो 5 में से घटाएंगे 4, तो 3 गुणे A4 + 2 और A4 बराबर कितना निकला है, 107 निकला है। तो 3 गुणे 107 + 2, तो 3 में 107 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 321 + 2 और जोड़ेंगे तो 323। तो इसका अनुक्रम हो जाएगा, अनुक्रम लिखेंगे हम लोग, A1 बराबर है 3, फिर A2 है हम लोग का 11, उसके बाद A3 है 35, A4 है 107 और A5 है 323, ठीक है। तो इसमें
फिर हमको इसका लिखा संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी हो जाएगा हम लोग का 3 + 11 + 35 + 107 + 323। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि a1 बराबर है -1 और n बराबर दिया है an-1/n, जहाँ n दिया है कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जो n है वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा a2 - 1/2। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, a1/2, और a1 हमारा कितना है -1, तो -1/2 हो गया। उसके बाद फिर निकालें हम लोग a3, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1, a3 - 1/2, और 3 में से घटाएंगे 2 यानी कि a2/2, और a2 बराबर कितना है -1/2, तो -1 लिखेंगे और ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 × 2 तो हो गया -1/4। फिर हम निकालेंगे a4, तो a4 बराबर हो जाएगा a4 - 1/2, तो 4 में से घटाएंगे 3, तो a3/2, और a3 कितना है -1/4, तो यहाँ लिखेंगे -1 और 4 इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा -1/8। इसके बाद है फिर a5, हो जाएगा a5 - 1/2, तो 5 में से घटाएंगे 4, तो a4/2, और a4 कितना निकला -1/8, तो -1 यहाँ 2 है और 8 इसमें गुणा हो जाएगा, तो -1/16। तो इसका अनुक्रम क्या होगा, अनुक्रम हो जाएगा a1 है -1, फिर -1/2, -1/4, -1/8 और -1/16, और श्रेणी हो जाएगा इसका -1 प्लस फिर ब्रैकेट में -1/2 प्लस -1/4 फिर प्लस -1/8 प्लस फिर ब्रैकेट में -1/16। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि a1 बराबर a2 बराबर 2 और n बराबर दिया है an-1 और फिर -1, और फिर इसमें भी दिया है कि n बड़ा है 2 से। ठीक है, तो इसमें n 2 से बड़ा दिया है यानी कि हम 3, 4, 5 लिखेंगे। तो n बराबर इसमें क्या दिया है कि n बराबर है an-1 -1, तो इसमें n का मान 2 से बड़ा है यानी कि हम 3 लिखेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा a3 - 1 तो 3 में से घटाएंगे 2 यानी कि a2 - 1, और a2 कितना है हम लोग का, a2 है 2, तो 2 - 1 बराबर 1। फिर हम निकालेंगे a4, तो a4 बराबर हम कितना लिखेंगे a4 - 1, n है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 - 1 4 में से घटाएंगे 3, तो a3 - 1, और a3 कितना निकला 1, तो इसका मान 1 लिख देंगे, तो 1 - 1 बराबर 0। फिर हम निकालेंगे a5, तो हो जाएगा a5 - 1, तो 5 में से घटाएंगे 4, तो a4 - 1, और a4 कितना निकला है 0, तो 0 - 1 ये हो गया -1। तो इसका अनुक्रम हो जाएगा, अनुक्रम इसमें लिखेंगे a1 और a2 है 2,2, फिर उसके बाद a3 है 1, a4 है 0 और a5 है -1, और इसका श्रेणी होगा 2 + 2 + 1 + 0 प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे -1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 बराबर है a1 बराबर a2, और इसमें लिखा है कि n बराबर an-1 प्लस an-2, और इसमें दिया है कि n इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है n + 1/n का मान ज्ञात करना है, और n बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम a1 लिखते हैं, इसमें n का मान 2 से ज़्यादा है तो a3 लिखेंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा a3 - 1 प्लस a3 - 2।
तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 और ये हो जाएगा A1। तो A2 बराबर कितना है इसमें, A2 और A1 दोनों एक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। फिर हम निकालेंगे A4, तो A4 निकालेंगे तो हो जाएगा A4 - 1 + A4 - 2। तो 4 में से घटाएंगे 3 A3, 4 में से 2 घटाएंगे 2 A2। तो A3 कितना निकला है 2 निकला है, और A2 कितना है, A2 है 1, तो 2 + 1 हो गया 3। फिर हम निकाल लेंगे A5, तो ये हो जाएगा 5 - 1 + A5 - 2। तो 5 में से घटाएंगे 4 A4 + A3। तो A4 कितना निकला है 3 और A3 निकला है 2, तो 3 + 2 ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे A6, A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A6 - 1 + A6 - 2। तो हो जाएगा A5 + A4, और A5 कितना निकला है 5 और A4 निकला है 3, तो 5 3 हो गया 8। इसका कारण ये है कि इसमें n बराबर 6 दिया है, और जब n बराबर हम 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमको A7 तक निकालना है मान। तो हम फिर क्या निकालेंगे, इसके बाद A7 निकालेंगे। तो A7 बराबर हो जाएगा A7 - 1 + A7 - 2। तो 7 में से घटाएंगे 6 A6, और ये हो जाएगा A5। तो A6 है 8 और A5 निकला है 5, तो कितना हो गया ये 13, ठीक है। निकालना है AN + 1 बटे n का मान निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें n बराबर पहले 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा A1, ठीक है। A1 + 1 बटे A1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो A2 बटे A1, और A2 का मान भी 1 दिया है, और A1 का मान भी 1 है, यानी कि हो गया 1। फिर हम n बराबर 2 लिखेंगे, तो n बराबर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा A2 + 1 बटे A2, तो हो जाएगा 2 + 1, तो A3 बटे 2, ठीक है। और A3 का मान कितना निकला है, A3 का मान है 2, A3 का मान निकला है 2 बटे 2, तो कट जाएगा, कितना हो गया 1। फिर हम n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 लिखेंगे तो A3 + 1 बटे A3, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो A4 बटे A3, और A4 का मान है हम लोग का 3 और A3 है 2, तो 3 बटे 2 हो गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 4, तो हो जाएगा A4 + 1 बटे A4, तो 4 1 5 हो गया, तो A5 बटे A4, और A5 का मान निकला है 5 और A4 है 3, तो इसका हो गया 5 बटे 3। फिर n बराबर लिखेंगे 5, तो A हो जाएगा 5 + 1 बटे A5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो A6 बटे A5, और A6 हम लोग का निकला है 8 और A5 है 5, ठीक है। और लास्ट में हम रखेंगे n बराबर 6, n बराबर 6 लिखेंगे तो हो जाएगा A6 + 1 बटे A6, तो हो जाएगा A7/A6। तो A7 का मान हम लोग का निकला है 13, और A6 कितना है, A6 है 8, तो इसका आंसर हो गया 13/8।